हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस आते हैं अपनी सीरीज पे। तो ये सीरीज बन रही है कौन सी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। ठीक है, चाहे आप बीकॉम प्रोग्राम में हो चाहे आप ऑनर्स में हो, ये सीरीज आपके लिए एप्लीकेबल होगी। बस आपका सेमेस्टर जो है वो फर्स्ट होना चाहिए। इस सीरीज के अंदर भाई हम चालू करने वाले हैं आज 5वां चैप्टर। इससे पहले 4 चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, फटाफट से जाइए और देखिए। ये पूरा प्लेलिस्ट की लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, मतलब चैप्टर वाइज लिंक डाल रखे पूरी डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हो आराम से। हाँ जी, तो आज का चैप्टर का नाम आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अभी तक हम इन्वेंट्री के बारे में सीख चुके हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के तरीकों के बारे में सीख चुके हैं, जिसमें हमने बात करी थी कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है भाई पीरियोडिक तरीका। पीरियोडिक तरीके में मतलब हम पूरे महीने का या फिर पूरे साल का जिस भी टाइम पे हमें बैलेंस शीट की जरूरत होती है उस टाइम तक का कैलकुलेशन कर लेते हैं कि क्या कितना क्लोजिंग स्टॉक है, कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, उस तरीके से हम निकाल लेते हैं। परपेचुअल तरीका होता है जिसके अंदर हम रोज ही इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करते हैं, रोज ही स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं, कितना सामान हमारे पास आया, कितना सामान हमारे पास से गया, इसकी वैल्यूएशन, इसकी कैलकुलेशन करना ही क्या कहलाता है? परपेचुअल तरीका, और जिसमें हम रोज ही मैनेजमेंट करेंगे। सिंपल तरह चलिए, तो शुरुआत करने से पहले भाई छोटी सी चीज बता दूं, अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। नंबर दे रखा है 8059639586। सिंपल, हाँ जी, बहुत आसान है। तो आप आराम से कांटेक्ट करना, जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो पेमेंट करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो। बस कोशिश करना है सर कि आप कॉल वॉल ना करो, क्योंकि कभी हम बिजी मिलेंगे कभी आप बिजी मिलोगे, तो आप व्हाट्सअप करो ना, सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी रिप्लाई भी देंगे आपको। शुरू करते हैं भाई। फिलहाल परपेचुअल मेथड, परपेचुअल मेथड। अच्छा, दोनों मेथड एक साथ सिखा दो भाई, पूरा तो नहीं मान जाओगे तुम, दोनों मेथड एक साथ सिखा दे दो। शुरू करते हैं, सुनिए ध्यान से। परपेचुअल मेथड कहता है यहाँ पे हमको इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना है और रोज ही हिसाब किताब लगाना है, यानी कि रोज ही कैलकुलेशन करना है कि अब हमारी इन्वेंट्री कितनी की बची, आज हमारी इन्वेंट्री कितने की है, कितना माल आया, कितना माल गया, सब चीज का। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने के लिए 3 मेथड है। पहला मेथड है लीफो मेथड, दूसरा मेथड फीफो मेथड, सॉरी पहला फीफो और दूसरा लीफो, और तीसरा है वेटेड एवरेज मेथड, ये कि मैं कल सिखा चुका हूँ। ठीक है, पीरियोडिक मेथड में आता है एक सिंपल आइडेंटिफिकेशन मेथड। ठीक है, पीरियोडिक मेथड में कौन सा है? सिंपल आइडेंटिफिकेशन मेथड, और उसके अंदर कुछ नहीं है, उसके अंदर ही बस यही तीनों मेथड यूज करे जा रहे हैं, लीफो, फीफो और वेटेड एवरेज मेथड, जो ये है। मतलब कि पीरियोडिक मेथड भी यही वाला मेथड यूज करता है कैलकुलेशन करने के लिए, और परपेचुअल मेथड भी यही वाला मेथड यूज करता है कैलकुलेशन करने के लिए। बस वो तरीका होता है कि किस तरीके से आप किस तरीके से आप क्वेश्चन को देखते हो, यानी आप वैल्यूएशन जो कर रहे हो, कैलकुलेशन जो कर रहे हो, वो महीने में एक बार कर रहे हो या फिर आप रोज कर रहे हो, वो डिपेंड करेगा यहाँ पे। चलो धीरे धीरे करते हैं और करते करते समझते हैं कि क्या है ये टॉपिक और किस तरीके से करना है आपको। ठीक है, अभी फिलहाल मेन हम लेके चलेंगे परपेचुअल मेथड, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशन जो है वो रोज निकालनी पड़ती है, रोज ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे तो एक बार होता है ना महीने में, तो आप आराम से इसको बाद में करेंगे, पहले ही वाला करेंगे मेथड। शुरू करते हैं परपेचुअल का फीफो मेथड। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? From the following transactions, calculate the cost of inventory. Close आपको निकालना है cost of closing inventory, यानी जो closing stock है उसकी कितनी वैल्यू बचेगी वो बताइए। And cost of goods sold using FIFO method. FIFO method का यूज करके आपको 2 चीजें कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। पहली चीज cost of goods sold और दूसरी closing inventory की वैल्यू, यानी closing stock की वैल्यू। सिंपल इतना चाहिए। अच्छा, इससे पहले आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा ना, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वहां पे ओपनिंग स्टॉक दिया होता था, क्लोजिंग स्टॉक आपको नहीं दिया होता था, क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ता था, या फिर अकाउंट के बाहर लिखा होता था क्लोजिंग स्टॉक अलग से एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर। जब आपने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया होगा उस टाइम पे कह रहे भैया अब तो हम सब भूल गए। चलिए ठीक, वहां पे जो क्लोजिंग स्टॉक होता था वो अकाउंट से बाहर लिखा होता था। क्यों? क्योंकि वो वैल्यूएशन करना पड़ता है, अलग ही निकाल के आता है, तो वो इस मेथड से निकाला जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर क्लोजिंग स्टॉक जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो भाई ऐसे क्वेश्चन आएगा और आपको बोलेगा आपको फीफो मेथड का यूज करना है और आपको क्लोजिंग इन्वेंटरी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम चालू करते हैं स्टोर लेजर। स्टोर लेजर, ठीक है, स्टोर लेजर के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। सबसे पहले आ जाता है आपका डेट का कॉलम। ठीक है, उसके बाद आता है आपका रिसिप्ट्स का। रिसिप्ट्स मतलब जब भी आप सामान खरीदोगे, सब सामान आपके पास आएगा तो रिसिप्ट्स के कॉलम में आ जाएगा। उसके बाद आता है आपका इशू का कॉलम। इशू मतलब जब भी आप सामान की पेमेंट करोगे, सामान बेचोगे, तब आपका वो सामान जा रहा है, इसलिए इशू के कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक तरीके से सेल बोलते हो आप इसे। ठीक है, और यहां पे हो जाएगा आपका बैलेंस, ये बैलेंस का कॉलम है आपका। ठीक है, बढ़िया। अब डेट के रिसिप्ट्स के कॉलम में भी 3 कॉलम बनेंगे, जैसे कि ये रे कॉलम। हाँ जी, ये रहेगा आपका यूनिट्स का, ये यहां पे रहेंगे प्राइस पर यूनिट के हिसाब से, और यहां पे रहेगा बैलेंस। सेम इसी तरीके से इशू कॉलम में भी 3 कॉलम बनेंगे। ये रहा आपका यूनिट का कॉलम, ये रहा आपका प्राइस पर यूनिट के हिसाब से, और ये आपका बैलेंस। ठीक है,
ये तो बैलेंस है ही है, तो इसमें बैलेंस करना ही पड़ेगा। चलिए, तो ये आपका यूनिट का कॉलम, कितनी यूनिट बैलेंस बची है, कितना प्राइस बैलेंस बचा है, और एक्चुअल में बैलेंस कितना बचा है। सिंपल इतना। अब करते हैं चालू क्वेश्चन और देखिए समझते हैं। ये है मेथड कौन सा, फीफो, FIFO। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो सामान पहले आया है पहले उसको बेचेंगे, जो सामान पहले आया है पहले उसको बेचा जाएगा। जैसे कि हमारे पास पहले सामान आया A, फिर सामान आया B, फिर सामान आया C, फिर सामान आया D। एक बंदा आया ग्राहक, वो कहेंगे हमको D सामान बेच दो, हम बोलेंगे नहीं भैया, क्यों नहीं बेचेंगे, क्योंकि ये सामान तो अभी अभी आया है। जल्दी पुराना सामान कौन सा हमारे पास, ये वाला, यानी जो पहले आया है, फर्स्ट आया है, हम पहले उसको बेचेंगे, वरना ये खराब हो जाएगा। तो पहले इसको बेचा जाएगा, फिर इसको बेचा जाएगा, फिर इसको बेचा जाएगा, फिर इसको बेचा जाएगा। इस मेथड को बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, जिसके अंदर जो पहले सामान आता है पहले उसको बेचते हैं। सिंपल इतना। चालू करते हैं, समझिए ध्यान से। 2019 की 1 जुलाई की एंट्री है, तो हम डेट डाल देते हैं फटाफट से। अच्छा, थोड़ा सा तरीके से, ठीक है, हाँ जी। तो 2019 की 1 जुलाई की एंट्री है। अब समझिए क्या हुआ है। ओपनिंग बैलेंस बचा हुआ है, मतलब कि ओपनिंग बैलेंस BD कितना है, यानी कि हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है 2000 यूनिट का, 10 रुपए के हिसाब से पर यूनिट। तो रिसिप्ट में लिख देते हैं बैलेंस BD। लिखना है ऐसा नहीं है, सामान के हमारे पास आया है, नहीं आया, सामान हमारे पास से गया है, नहीं है गया, ऐसा है तो कहीं पे लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, आप चाहो तो लिखवा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एक तरीके से पुराने साल से उतर के इस साल तो आया ना हमारे पास सामान, तो आप लिख सकते हो ऐसे 10, मतलब 2000 का सामान 10 रुपए के हिसाब से, यानी 20,000 का सामान हमारे पास है, तो आप लिख सकते हो 2000 का सामान 10 रुपए के हिसाब से 20,000 का सामान हमारे पास पड़ा है। सिंपल इतना, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ जी, वैसे यहाँ पे ना ही दिखाओ तभी सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास बैलेंस था तो हमने बैलेंस में लिख दिया। सिंपल सर। चलिए, जैसे आपका एंट्री हो गई, आप उसके बाद एक लाइन खींच दोगे। आगे चलते हैं, दूसरी एंट्री। दूसरी एंट्री क्या रहा है, 15 तारीख की, तो 15 जुलाई की एंट्री क्या है, क्या रहा है, आपने सामान परचेज किया है 1000 रुपए का 15 के हिसाब से, तो हमने सॉरी 1000 यूनिट 15 के हिसाब से, तो हमने 1000 यूनिट परचेज करी है, तो हमारे पास आया है सामान कितने रुपए के हिसाब से, 15 रुपए के हिसाब से, यानी कितने का सामान आ गया हमारे पास आ गया 15,000 का सामान। तो समझिए अब ध्यान से, अब देखो कैसे लिख रहे हैं। 2000 यूनिट हमारे पास पहले से ही है बैलेंस में 10 के हिसाब से, यानी 20,000 का सामान, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 1000 यूनिट और आई कितने के हिसाब से, 15 के हिसाब से 15,000 का सामान। तो हमारे पास अब दो तरह की यूनिट हो चुकी है बैलेंस के अंदर, एक पुराना सामान जो कि पहले से पड़ा था 2000 के हिसाब से, मतलब 2000 यूनिट पड़ी थी इसकी, और एक नया सामान जो कि 1000 यूनिट का हमने अभी अभी परचेज किया है। सिंपल था ना। चलिए, ये हो गई आपकी 2 एंट्री। आगे चलते हैं तीसरी एंट्री पे। तीसरी एंट्री क्या है, 31 जुलाई की, तो ये रहा 31 जुलाई, और 31 जुलाई को क्या हो रहा है, कह रहा है परचेज किया आपने 800 यूनिट, फिर से 800 यूनिट खरीद ली। चलिए जी, 800 यूनिट खरीदी कितने के हिसाब से, 11 रुपए के हिसाब से, तो 11 रुपए के हिसाब से हमने 800 यूनिट खरीदी है, मतलब 8800 का सामान बनाइए, तो 8800 का सामान बना। तो अब टोटल यूनिट देखो कितनी हो गई, 2000 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए की, 1000 यूनिट 15 के हिसाब से 15,000 रुपए की। अच्छा, ये 15 की मतलब 15,000, पता है ना आपको। चलिए, तो 800 यूनिट 11 के हिसाब से 8,800 रुपए की। सिंपल। चलिए, तो ये हो गया आपका तीसरा बैलेंस। आगे चलते हैं भाई, थोड़ा सा लंबा बन जाएगा, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन। हाँ जी, 1 अगस्त। अब 1 अगस्त को क्या हो रहा है वो समझते हैं। क्या है, हमने सेल कर दिया, माल बेच दिया 2400 यूनिट। अच्छा, इसका प्राइस तो पता ही नहीं हमने कितने बेचा, कोई बात नहीं, आसान है। हमने सेल किया 2400 यूनिट, वो भी पता नहीं प्राइस किसके हिसाब से। तो देखिए, हम इशू कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो इस बार सेल वाली एंट्री में कितनी यूनिट बेची हमने, 2400 यूनिट बेची है। अब किस प्राइस पे बेचा जाए, यहाँ पे प्राइस तो कोई दिया नहीं। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो यार, मैंने बताया ना कौन सा मेथड ये है लीफो मेथड, सॉरी ये है फीफो मेथड। फीफो मेथड मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले सामान आएगा उसको सामान को पहले बेचा जाएगा, है ना। जो सामान पहले आएगा वो सामान पहले बिकेगा। अब देखिए, हमारे पास 3 तरह की यूनिट है, 2000 वाला माल भी पड़ा है, 1000 वाला माल भी पड़ा है, और 800 वाला माल भी पड़ा है। तो इनमें से पहले सामान कौन सा आया था, सबसे पहले सबसे पुराना सामान कौन सा हमारे पास 2000 यूनिट है ना। हाँ जी, 10 रुपए वाली, जो इसके प्राइस 10 रुपए है। चलिए, तो जो सबसे पहले आया पहले उसको बेचते हैं। तो हमें देखो कितनी यूनिट बेचनी है, हमें बेचनी है 2400 यूनिट, 2400 यूनिट बेचनी है। तो अब कैसे बेचूं, मेरे पास तो ये सामान है, तो सबसे पहले हम ये वाला सामान बेचेंगे, यानी कि मैं बेच रहा हूं 2000 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से। सिंपल है ना। तो 2400 यूनिट बेचनी थी, थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी, हाँ जी, इसलिए आराम से कर लेते हैं। तो मैं बेच रहा हूं 2000 यूनिट कितने के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से, यानी मैंने कितने का सामान बेच दिया, 20,000 रुपए का सामान बेच दिया।
सिंपल है। अब रह गया यहाँ पे हमें कितनी यूनिट बेचनी है, हमें बेचनी है 2400 यूनिट, यानी 400 यूनिट अभी और बेचनी है, क्योंकि 2000 यूनिट चली गई, ठीक है। अब 400 यूनिट और जाने वाली है, तो अब 400 यूनिट कितने में से बेचूं, अब दो सामान रह गए, 15 वाला और 11 वाला, कौन से में से, दोनों में से पहला कौन सा आया बता, 1000 वाली, यानी जो 1000 यूनिट थी वो पहले आई हुई थी, 15 वाली यूनिट पहले आई हुई थी, तो उसी के हिसाब से हम बेचेंगे। तो 1000 मतलब 400 यूनिटों में 15 कितना हो गया, बढ़िया, तो 600 भाई, ठीक है भाई, 600 नहीं सॉरी 6000, 15 4 60 होता है ना, चलिए, तो 15 4 60 के हिसाब से ये हो गया आपका 6000। तो आपने जो सामान बेच दिया वो 20000 ये और 6000 ये, यानी आपने 26000 का सामान बेच दिया और आपने 2400 यूनिट पूरी बेच दी। अब आपको ये यूनिट बेचने के बाद कितना बैलेंस बच गया वो कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। क्या ये बैलेंस बची, मतलब ये वाली यूनिट बची है हमारे पास, नहीं भैया ये वाली यूनिट में बची, 1000 वाली यूनिट में से कितना बच गया सामान, 400 तो हमने बेच दी 1000 में से, अरे 15 रुपए वाली जो प्राइस था उसके हिसाब से 400 तो हमने बेच दी, बाकी कितनी बच गई, अब बच गई 600 यूनिट, और वो भी कितने के हिसाब से, 15 के हिसाब से, सिंपल। तो अब कितने का सामान बच गया, 9000 रुपए का सामान बच गया, और ये बची हुई है 800 यूनिट, 11 रुपए के हिसाब से 8800 रुपए की, ठीक है भाई, हाँ जी, यहां पे खत्म हो गया आपका इसका बैलेंस। समझ में आ गया नहीं आया, पक्का ना, दोबारा समझो हमने क्या किया, सेल करनी थी 2400 यूनिट, तो 2400 यूनिट देखा हमको कौन सी बेचनी होती है पहले, ये मेथड है फीफो मेथड, यानी कि फीफो मेथड के अंदर जो पहले आया पहले उसको बेचेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले ये आया तो तुम्हें को ये बेचनी पड़ेगी, तो 2400 यूनिट बेचनी है, जिसमें से 2000 यूनिट तो ये वाली ले गए और 400 यूनिट जो होगा वो अगले में से ले जाएंगे, यानी कि इस 15 रुपए प्राइस वाले में से, तो 15 रुपए प्राइस वाले की 400 यूनिट गई है और 10 रुपए प्राइस वाले की 2000 यूनिट गई है, टोटल हमारा 26000 रुपए में सामान चला गया, ठीक है, 26000 का सामान गया, तो अब कितना सामान बच गया, 600 यूनिट इसकी बची, 800 यूनिट ये बची है, तो इस हिसाब से कैलकुलेशन हो गई। आगे चले, चलिए, तो अब बात आती है क्या रहा है, अब कौन सी एंट्री है, 1 अगस्त पे हुई, हाँ जी 15 अगस्त की करते हैं। 15 अगस्त को क्या हुआ सुनिए, 15 अगस्त को हमने फिर से सेल किया और 1000 रुपए का सामान, तो सेल करते हैं 1000 का सामान। अब देखो क्या 1000 का सामान है हमारे पास, नहीं जी, पहली यूनिट ही हमारे पास कितने की है, 15 वाली यूनिट कितने की यूनिट, सॉरी 15 वाली जो यूनिट है वो कितनी है, 600 यूनिट है, तो हमें 1000 यूनिट बेचनी है, तो पहले हम 600 यूनिट इसमें से बेचेंगे और 400 यूनिट अगले में से बेचेंगे। इसमें से गई 15 वाले में से 600 यूनिट और 11 वाले में से गई 400 यूनिट, सिंपल इतना। चलिए, तो 15 वाले में से जब 600 यूनिट गई, यानी आपने कितने सामान बेच दिया, आपने 9000 रुपए का सामान बेच दिया, और 11 हिसाब से आपने 400 यूनिट बेची, यानी 4400 का सामान आपने बेच दिया, सिंपल, ठीक है। अब कितनी यूनिट बची है, बस केवल 400 यूनिट बची है भैया, वो भी 11 रुपए के हिसाब से, यानी 4400 का सामान बचा हुआ है आपके पास। चलिए जी, धन्यवाद, और ये हो गया आपका टॉपिक, समझ में आ गया, बहुत अच्छे। कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लेना भाई फटाफट से, मतलब नीचे कमेंट्स में, और उतना तो तुम्हें पता ही है, कमेंट्स में तो पूछ ही सकते हो। हाँ जी, आगे चले, साफ दिख रहा सब, शुरू करते हैं। यार ये अकेला बंदा कितना कितना सामान संभाले, चलो हाँ जी शुक्र है, आगे चलते हैं। बात आती है अगली एंट्री, क्या रहा है 16 अगस्त की, तो 16 अगस्त की एंट्री कर लेते हैं। तो 16 अगस्त, एक सेकंड भाई, हाँ जी, तो देखिए 16 अगस्त को क्या हुआ, 16 अगस्त को हमने परचेज किया सामान 800 यूनिट 15 के हिसाब से। चलिए, तो 800 यूनिट हम खरीद रहे हैं 15 के हिसाब से, है ना भाई, तो 15 ठीक कितना हो गया, 120, यानी कि 1,20,000। अच्छा इतना हो गया, ना 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 ना, 2 से भाई सॉरी, ठीक है, मतलब आपने कितने का सामान खरीदा, 12000 रुपए का सामान आपने खरीद लिया। अब 12000 रुपए का सामान खरीदा तो उसकी एंट्री कर लेते हैं। देखो पहले यूनिट पड़ी थी हमारे पास 400 यूनिट, 11 रुपए के हिसाब से 4400 रुपए की, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमने 800 यूनिट और खरीद ली, तो 800 यूनिट और खरीदी तो फिर कितने की, एक सेकंड, इसके बाद हमने 800 यूनिट और खरीद ली कितने के हिसाब से, 15 के हिसाब से, और ये कितने का सामान आ गया हमारे पास, 12000 रुपए का, ठीक है भाई। चलिए जी, इसके बाद हमने क्या किया, 30 तारीख को हमने फिर सेल करी है, करते हैं भाई सेल, हाँ जी, तो ये 30 अगस्त, और 30 अगस्त को हमने क्या करी है, सेल करी है 1000 यूनिट, 1000 यूनिट बेची है, तो 400 ऊपर में से बेचेंगे, बाकी 600 नीचे वाले में से बेचेंगे। चलिए, तो 400 यूनिट यहाँ पे हमने बेची 11 रुपए वाले की, और बाकी 600 यूनिट हमने बेची 15 वाले की, ठीक है। तो यहाँ पे 4400 रुपए का सामान चला गया हमारे पास से, और 15 से कितना हो गया, 90, यानी कि 9000 रुपए का सामान चला गया। अब यूनिट कितनी बची है हमारे पास, 800 में से 600 यूनिट तो बेच दी, बची कितनी, 200 यूनिट बची है सामान, और 15 के हिसाब से यानी कितने का सामान बचा हुआ है हमारे पास, 3000 रुपए का सामान बचा हुआ है। और यहाँ पे हो गया आपका भाई पूरा लेजर, स्टोर लेजर खत्म, सिंपल ना, ये आपका बैलेंस बच गया, जो भी आपका बैलेंस था।
कोई डाउट समझ में आया? इसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, यानी जिसके अंदर जो पहले सामान आता है पहले वो सामान जाता भी है। चलिए अगर आपसे पूछे कोई भैया क्लोजिंग स्टॉक बता दो कि क्या हालत है, क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा, तो ये जो अमाउंट है ना ये है हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग स्टॉक। इसे क्या बोलेंगे? क्लोजिंग इन्वेंट्री या फिर क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन ये वैल्यू है, यानी कि हमारे पास 3000 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बचा। लेकिन अगर एक्चुअल में यूनिट पूछेंगे आप तो अब मैं बोलूंगा कि मेरे पास जो क्लोजिंग यूनिट बची है वो 200 यूनिट बची है। ये है यूनिट, जो क्लोजिंग स्टॉक है ना उसकी यूनिट, यानी मेरे पास 200 यूनिट बची हुई है किसी सामान की, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो कितनी है? 3000 रुपए का सामान बचा हुआ है। आसान। जो हम क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर वो जाता है ये वाला 3000 रुपए, यानी कि हमने कितने का सामान बचा लिया अपने पास, उसको बोलते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री या फिर क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में उसने पूछा था कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी आपको कॉस्ट निकालनी थी, प्राइस निकालना था क्लोजिंग इन्वेंट्री का, तो ये रहा क्लोजिंग इन्वेंट्री का कॉस्ट 3000 रुपए। और यहीं पे पूछता आपको यूनिट बतानी है क्लोजिंग इन्वेंट्री की, तब मैं बोलता हाँ जी 200 यूनिट बची हुई है। सिंपल इतना। चलिए दूसरी चीज इसने मेरे से क्या पूछी थी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी आपने कितने का माल बेचा वो बताइए। तो यहाँ पे अगर आप इसका टोटल कर दोगे, ये आपने माल बेचा है ना सारा, तो ये सारा माल बेचा आपने, तो अगर आप इसका टोटल कर दोगे तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना? यहाँ पे टोटल करने के बाद कर दो, क्या कर देते भाई, तो 4400 और 4400 ये हो गया 8400, 8400 और 9 18000, 18 और 8 8 8 16 यानी कि 26400, 26400 और 6 26 27 28 29 30 30 31 32 32400, 32400 और 20 32 और 20 52400, तो ये हो गया भाई 52400। भाई कैलकुलेशन देख लेना एक बार, कभी गड़बड़ हो गई है तो फिर मेरे को मत बोल देना कि भैया गड़बड़ हो गई है, अपने हिसाब से देख लेना यार, सही होगी मेरे हिसाब से कैलकुलेशन। तो बस आपको इसका टोटल करना है, ये जो पूरी जितने भी यहाँ पे देखा होगा ना बैलेंस, मतलब जितना भी आपने माल बेचा है उसका टोटल कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, तो ये है 52400। सिंपल, ठीक है। और आपसे कुछ पूछे कि क्लोजिंग स्टॉक बताओ, उसकी वैल्यू कितनी है, तो 3000। क्लोजिंग यूनिट कितनी रह गई है, तो वो 200। आसान था, बस ये तीनों चीजें पता चल जाती हैं किससे? इस स्टोर लेजर से। इसको बोलते हैं भाई परपेचुअल मेथड के अंदर फीफो, मतलब फीफो और ये लीफो। हाँ जी, तो परपेचुअल मेथड के अंदर फीफो मेथड का यूज करते हुए आपको क्या बोलते हैं? स्टोर लेजर बनाना है, यानी पहले जो माल आता है पहले उसको बेचना है। इस तरीके से जब भी रोज ट्रांजैक्शन होते हैं हम रोज एंट्री कर देते हैं उसकी, माल आता है तो रिसिप्ट्स में, माल जाता है तो इशू के अंदर अमाउंट डाल देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। आसान था, मुश्किल था? कोई दिक्कत तो नहीं ना? बहुत अच्छे। तो हमने सीखा अभी परपेचुअल मेथड के अंदर फीफो मेथड का यूज कैसे करते हैं और कैसे निकालते हैं आप क्लोजिंग, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्लोजिंग इन्वेंट्री। सिंपल था ना? चलिए अब हम दोबारा से यही वाला क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इस बार पीरियोडिक मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि पीरियोडिक मेथड में सिंपल आइडेंटिफिकेशन मेथड कहता है कि आप इन तीनों मेथड का यूज करके जल्दी से ही निकाल सकते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स और ये क्लोजिंग इन्वेंट्री। वैसे ये वाला क्वेश्चन आएगा भाई एग्जाम्स में, बहुत ज्यादा बार आता है, आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा स्टोर लेजर, लेकिन कई बार होता है कि दोनों ही उठा के दे देते हैं एक साथ। तो इसी मेथड के अंदर मैं दूसरा भी सॉल्व करके दिखाता हूँ। कहाँ पे हूँ? क्वेश्चन मिटा दो भाई। चलिए क्वेश्चन मिटा देता हूँ, थोड़ी सी जगह बन जाएगी ना यहाँ पे। यहीं पे कर देंगे हम, ठीक है? छोटा सा मेथड है, ज्यादा बड़ा नहीं है। एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा 6 नंबर के आसपास का, तो 4 नंबर का ये वाला क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर का आपका ये वाला मेथड रहेगा कि पीरियोडिक मेथड से भी निकालना है आपको, वही लीफो मेथड, मतलब फीफो मेथड का यूज करके, ठीक है? फीफो मेथड का यूज करके पीरियोडिक मेथड से भी निकालो। तो देखिए क्या करना है आपको, सिंपल ये देखना है। अच्छा हाँ, शुरू करते हैं। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है और इस मेथड से आपसे कह रहा है कि निकालिए। तो देखिए सर ध्यान से समझिए, यहाँ पे आपके पास सामान था 2000 का, आपको पहले तो यूनिट निकाल लेना है, यूनिट कि आपने कितने का सामान जो है आपके पास बचेगा साल के एंड में। एक बार देखिए ध्यान से समझो, 2000 का सामान था आपके पास, ठीक भैया 2000 का सामान था हमारे पास, मैं ये वाला मेथड यूज कर रहा हूँ, कौन सा? पीरियोडिक मेथड में, ठीक है? और मैं निकाल रहा हूँ क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्या निकाल रहा हूँ? क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी कि ये क्लोजिंग यूनिट। तो क्लोजिंग यूनिट कैसे निकलेगी? देखो 2000 का सामान था आपके पास, ठीक है भैया, उसके बाद आपने 1000 का सामान और परचेज किया, वो भी ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपने 1000 का सामान परचेज किया, उसके बाद आपने 800 का सामान फिर परचेज किया, तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है? और उसने बाद आपने 800 का सामान फिर परचेज किया, तो वो ऐड हो जाएगा। यानी टोटल आपके पास जो सामान पड़ा हुआ था वो 0 0 8 8 16 6 1 0 ऊपर और ये 4, यानी 4600 का सामान आपके पास पड़ा था, जिसमें से आपने माल बेचा कब? देखो आपने कितने का माल बेचा? आपने माल बेचा है सेल का 2400 रुपए और फिर 1000 रुपए, तो आपने 2400 1000 यानी कि 3400 और ये 1000 और 1000 का सामान और,
तो ये हो गया 2 2 4 4,400 का सामान आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो ये सेल कर दिया यानी आपके पास सामान बचेगा कितने का, 200 का। समझ में आया, दिख रहा है या नहीं दिख रहा? चलिए दिखा देता हूं आपको, ये देखिए दिख गया। चलिए मुबारक हो, बहुत अच्छे बच्चे तुम। ठीक है, तो आपने जो सामान खरीदा था या फिर आपके पास जो सामान पड़ा था वो ये रहा, आपने उसमें से कितने का सामान बेच दिया, 2,400, एक 3,400 और एक 4,400। 4,400 का सामान में बेच दिया आपने, तो आपके पास माल बच गया 200 रुपए का। चलिए तो 200 रुपए का सामान बच गया, ये हो गया आपका कौन सा, क्लोजिंग यूनिट, जो आपने यहाँ पे निकाला था इतनी मेहनत करने के बाद। सिंपल था ना। चलिए अब 200 का सामान बच गया आपका, अब खुद बताओ, सोच के बताओ ये मेथड कौन सा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि फीफो मेथड है। और फीफो मेथड के अंदर क्या होता है, जो सामान पहले आता है हम उसको पहले बेचते हैं, यानी कि ए बी सी डी, पहले ए आया फिर बी आया फिर सी आया फिर डी आया। समझ में? ठीक है, तो हमने जो बेचा होगा तो पहले कौन सा सामान बेचा होगा मैंने, डी वाला या फिर ए वाला। ये फीफो मेथड है भैया, कैसी बात कर रहे हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से जो पहले आया पहले उसको बेचेंगे, यानी ए पहले आया तो ए को ही तो पहले बेचा जाएगा। बहुत अच्छे, आपने सही बताया। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री जो मेरे पास 200 यूनिट बची है, 200 यूनिट का जो मेरे पास क्वांटिटी बची है, 200 यूनिट जो माल बचा है वो किसका होगा, ए का बचा होगा या फिर डी का बचा होगा। भैया जो पहले आता है पहले वाले को तो हम बेचते चले जाते हैं, यानी जो बचा होगा आपके पास माल वो तो लास्ट वाले का बचा होगा ना, क्योंकि वो बिका नहीं होगा। बहुत अच्छे, यानी कि हमारे पास जो माल बचा हुआ है वो लास्ट यूनिट में से बचता है हमेशा, है ना। तो देखिए लास्ट बार यूनिट आपने परचेज करी थी कभी, हाँ जी परचेज करी थी हमने लास्ट बार यूनिट, कितने के भाव में खरीदी थी आपने, 15 के भाव में। तो जो सामान भी बचा हुआ वो कितने के भाव में बचा हुआ, 15 वाले यूनिट में से बचा हुआ। समझ, परचेज तो आपने 15 यहाँ पे भी करी है, यहाँ पे भी करी है, लेकिन वो बिक गए होंगे, लेकिन ये जो बचा हुआ वो लास्ट वाली यूनिट में से बचा होगा, 15 वाली यूनिट में से। सिंपल है, बहुत सिंपल है आपके लिए। आगे चलते हैं, तो यानी क्लोजिंग इन्वेंटरी कितना आ गया, 200 मल्टीप्लाई में 15, ये कितना हो गया 3000। तो ये आपका आ गया क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जो कि आपने इतनी मेहनत करने के बाद यहाँ पे निकाला था। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आसान था। ये समझ में आ गया ना, 4 नंबर का यही का आएगा पूरा पूरा। उसके बाद 2 नंबर का आपको ये अलग से करना पड़ेगा पीरियोडिक मेथड से भी, ताकि अगर मान लो आप अकाउंटेंट की जॉब पे कहीं पे लगते हो तो वहां पे हो सकता है कि आपसे रोज ही कैलकुलेशन करवाई जाए, रोज ही वैल्यूएशन करी जाए कि भाई हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू निकालो। समझ में, तो आपको ये मेथड यूज करना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कई बार आपको पीरियोडिक मेथड से भी निकालना पड़ जाए, तो इस तरीके से निकालोगे आप। समझ में, ठीक। करा क्या हमने, कुछ नहीं करा भाई, क्लोजिंग इन्वेंटरी निकालनी थी। जो भी सामान हमने परचेज किया या फिर हमारे पास सामान पड़ा था वो सारा टोटल कर लिया, उसमें से जो सामान हमने बेच दिया उसको माइनस कर दो, तो हमें पता चल जाएगा कितना स्टॉक नहीं बिका। सिंपल है, हाँ जी। तो 200 का स्टॉक नहीं बिका। अब इनमें से कौन सा वाला स्टॉक नहीं बिका होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, जो पहले आता है वो पहले जाता है। तो बचा कौन सा होगा, जो लास्ट में आया होगा। तो लास्ट में कौन सा आया हमारे पास, 15 रुपए वाला, तो 15 रुपए वाला बचा हुआ है, मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 3000, यानी 3000 रुपए का सामान हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री बची हुई है। आगे चलते हैं, बात आती है आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। भाई देखिए मैंने बताया था इस क्वेश्चन से बस 2 ही चीज आती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि हमने पहले निकाला था ये रहा, और उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना सिखा चुका हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना सीख रहे हैं। चलिए मैंने काफी बार आपको फॉर्मूला याद करवाया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, याद है या भूल गए, कह रहे भैया भूल गए, नहीं सोचो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, याद करो, क्या पता याद आ जाए थोड़ा सा। कह रहे भैया करवाया तो था आपने मगर भूल गए, कोई बात नहीं, ठीक है थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे लो वरना फेल फाल हो जाओगे। वैसे तो फेल होने नहीं हुआ मैं, शुगर थे। में बात आती है कैसे निकलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस में परचेज प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंस अगर कोई है तो डायरेक्ट एक्सपेंस जुड़ेगा, माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो देखिए अब ध्यान से, ओपनिंग स्टॉक कितना है आपके पास, तो आपको पता चला ओपनिंग स्टॉक था हमारे पास कितना था, ओपनिंग स्टॉक 2000 इंटू, मतलब भाई यहाँ पे प्राइस लेके चलना है हमेशा, कौन सी चीज लेके चलनी है, प्राइस, कभी आप कुछ और ले लो। तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितने का था, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था 2000 यूनिट, वो भी कितने के हिसाब से, 10 के हिसाब से, यानी 2000 इंटू में 10 कितना हो गया, 20000 का सामान था ओपनिंग स्टॉक में। सिंपल था। चलिए प्लस में परचेज, परचेज आपने कितना किया वो कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। तो परचेज का कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, तो देखिए परचेज आपको कैलकुलेट करना है आराम से। देखो परचेज, एक तो ये रहा परचेज, एक ये रहा परचेज और एक ये रहा तीसरा परचेज। तो तीनों परचेज देखो, यहाँ पे आपने 1000 क्वांटिटी खरीदी 15 के हिसाब से, कितने का अमाउंट हो गया, ये हो गया 15000 का भैया। चलिए बहुत अच्छे। दूसरा परचेज ये वाला है, आपने 800 क्वांटिटी खरीदी 11 के हिसाब से, ये हो गया भैया 8800 रुपए का, बहुत अच्छे। तीसरा आपने परचेज किया 800 यूनिट 15 के हिसाब से, ये हो गया भैया 12000 रुपए का, बहुत ही अच्छे, शुक्र है। चलिए अब आपको टोटल कर देना है परचेज का, तो ये हो गया भैया 800, ठीक है, और ये हो गया 8 और 10 10 5 15, 15 का 5, 1000 ऊपर, और ये हो गया 3, यानी कितना हो गया, ये हो गया 35800। इतना सही कर रहा हूं, चलो जी सही कर रहा हूं। तो यहाँ पे आ गया 35800 रुपए का आपने सामान परचेज किया अभी तक पूरे क्वेश्चन के अंदर। सुन में ठीक। डायरेक्ट एक्सपेंस कोई है नहीं जी, जीरो दे रखा है। माइनस में क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमने अभी अभी निकाला ऊपर ही,
3000, तो 3000 क्लोजिंग स्टॉक आ गया, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री वही चीज। हाँ जी, अब इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि 35 में से 3 गए, बचे 32,800, 32,800 और 20,000 हो गया 52,800। आसान था। तो ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इतने बड़े क्वेश्चन का आपका ये छोटा सा आंसर हो गया, जो आपको परपेचुअल मेथड निकाल के दे देगा, तो आपको ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो 4 नंबर तक का क्वेश्चन आएगा इस पे, और आप करके भी आ जाओगे आराम से, और आपको फुल 4 नंबर मिलेंगे। और मैं बता रहा हूँ सच में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको बोलेगा लीफो मेथड से आपको निकालना है क्लोजिंग इन्वेंट्री, सॉरी फीफो मेथड से आपको निकालना है क्लोजिंग इन्वेंट्री, और आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। परपेचुअल मेथड और क्या बोलते हैं पीरियोडिक मेथड, दोनों का यूज करते हुए, या फिर स्टोर लेजर और बिना स्टोर लेजर दोनों का बनाते हुए। समझ में आया? तो 4 नंबर क्वेश्चन आपका इसका रहेगा, 4 नंबर इसके रहेंगे और 2 नंबर आपके इसके रहेंगे। तो दोनों मेथड से करके आ जाओगे, आपका क्वेश्चन खत्म। यहाँ पे खत्म होता है भाई फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ठीक है, हाँ जी, देखते टाइम बचेगा तो मैं इसी क्लिप के अंदर जोड़ दूंगा लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला मेथड भी। लेकिन अगर टाइम नहीं मिला तो भाई अगली वीडियो बना दूंगा लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब लीफो मेथड की, क्योंकि 3 मेथड है ना यहाँ पे, और 3 मेथड करती है आपका टॉपिक खत्म। मतलब कौन से? लीफो, फीफो, है ना भाई, और उसके बाद वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, तो इनमें 3 मेथड करते के साथ ही आपका ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा। ठीक है भाई, आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको डाउट होता है, सुनिए ध्यान से, अगर आपको डाउट आ रहा है या फिर आप चाहते हो कोई क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर एक बार चेक कर लेना प्लीज। वहां पे मैं क्वेश्चन के नाम से, मतलब क्वेश्चन पेपर या फिर क्वेश्चन के नाम से पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप वहां पे पीडीएफ चेकआउट कर सकते हो। वहां पे क्वेश्चन होंगे 1-2 आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो आप आराम से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन के आंसर भी डाल रखा हूँ मैंने उसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर दोनों मिल जाएंगे आपको। ठीक है, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और अगर भाई नहीं मिला डिस्क्रिप्शन के अंदर तो मैं भूल गया हूँ, मेरे को याद दिला देना भैया क्वेश्चन भेज दो। ठीक है, तो मैं फटाफट से क्वेश्चन भेज दूंगा आपको। ठीक है, तो बस ठीक है, देखता हूँ एक बार वीडियो कितनी लंबी बनी है। ठीक है भाई, अभी तो 27 मिनट की है ना, अभी तो 27 मिनट की है ना, कोई नहीं, हम आगे भी करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे अभी फिर कौन सा मेथड, ये करेंगे लीफो मेथड। तो क्वेश्चन करेंगे लीफो मेथड का, फटाफट से जिसको नोट करना है नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है भाई, फटाफट से, और पूरे वाली गाड़ी आई है तो वो भी चली जाएगी, तो बढ़िया क्वालिटी करके और फटाफट से नोट कर लो भाई। चलो भाई, बाय बाय करते हैं। हाँ भाई श्योर है, चलिए फिर तो चालू करते हैं अपनी सीरीज पे, वापस आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक चलता है सर इस बार हमें करना है कौन सा मेथड, लीफो मेथड, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो मेथड कर चुके हैं और लीफो मेथड करते हैं। इसमें भी बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है भाई, मैंने वही क्वेश्चन लिखा है ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो समझने के अंदर, बस टॉपिक का फर्क है। लास्ट इन फर्स्ट आउट है इस बार क्या होगा, जैसे ए बी सी और डी, हमने 4 सामान खरीदे, पहले ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया, फिर डी आया। तो लीफो मेथड कहता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो भी लास्ट में पहले आया है उसको पहले बेचा जाएगा। ठीक है, हाँ जी, यानी कि अगर बेचना हो तो सबसे पहले डी को बेचेंगे, फिर बेचेंगे सी को, फिर सी बी का सामान जाएगा, फिर उसके बाद जाएगा ए का सामान। सिंपल, इस तरीके से आपको यूनिट्स बेचनी है, इस तरीके से आपको क्वांटिटीज बेचनी है। चालू करते हैं फिलहाल, तो वही सेम क्वेश्चन उसी तरीके से यहाँ पे हम पहले बनाएंगे स्टोर लेजर। ठीक है, और स्टोर लेजर के अंदर वहीं से सबसे पहला कॉलम जो बनेगा वो डेट का बनेगा। ठीक है, डेट के बाद अगला कॉलम बनने वाला है आपका रिसिप्ट्स का, अगला इशू का कॉलम, लास्ट बैलेंस। इसके अंदर 3 कॉलम बनेंगे आपके, यूनिट का, प्राइस और बैलेंस। तो ये रहा यूनिट, ये रहा प्राइस और ये रहा बैलेंस। यहां पे भी 3 कॉलम, यूनिट, प्राइस, उसके बाद बैलेंस। ये रहा यूनिट, प्राइस, इसके बाद आपका बैलेंस। ठीक है, हाँ जी श्योर थे। सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती है 2019 में 1 जुलाई को, तो 2019 में 1 जुलाई को हमारे पास क्या है, बैलेंस बचा हुआ है। तो बैलेंस बचा हुआ है, नाम ने परचेज किया, नाम ने सेल किया। बैलेंस कितना है, 10 रुपए की 2000 क्वांटिटी है, तो 2000 क्वांटिटीज 10 रुपए वाली, यानी 20,000 का सामान हमारे पास बैलेंस में बचा हुआ है। ठीक है, 15 जुलाई को दूसरा ट्रांजेक्शन होता है, तो करते हैं ट्रांजेक्शन। तो ये रहा 15 जुलाई को। ठीक है भाई, 15 जुलाई को क्या हुआ, हमने सामान खरीदा है, परचेज किया है 1000 क्वांटिटी, मतलब 1000 यूनिट खरीदी है, तो रिसिप्ट्स में आएगा। परचेज किया तो 1000 यूनिट आई है, कितने के हिसाब से, 15 के हिसाब से, यानी कि हमारे पास 15,000 का सामान आ गया, और यही आ गया 15 सामान, यानी 2000 यूनिट तो पहले ही पड़ी थी 10 रुपए के हिसाब से, यानी 20 का सामान पहले ही पड़ा था। 1000 यूनिट हमने फिर खरीद ली 15 के हिसाब से, अब सामान 15,000 का और आ गया हमारे पास। सिंपल इतना। चलिए, ये हो गई हमारी दूसरी एंट्री, फुल एंड फाइनल खत्म। आगे चलते हैं, अगली आती है 31 जुलाई की, तो ये रहा 31 जुलाई। तो 31 जुलाई को क्या हुआ, फिर से परचेज किया 800 यूनिट, तो ये 800 यूनिट परचेज करिए 11 के हिसाब से,
8,800 का सामान, यानी इस बार हमारे पास 2,000 यूनिट हो गई 10 वाले के हिसाब से 20 का सामान, 1000 यूनिट हो गई 15 के हिसाब से 15,000 का सामान, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्या हुई, क्या बोलते हैं 800 यूनिट 11 के हिसाब से 8,800 का सामान। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास 3 यूनिट का सामान। आगे चलते हैं, कह रहा है 1 अगस्त को हम सेल कर रहे हैं, तो 1 अगस्त को हमने क्या करी, सेल करी है, तो इशू वाले में आएगा, यहाँ पे आता है ना सेल वाला अमाउंट जितने भी होते हैं। चलिए, तो हमने कितना सामान बेचा है, सेल करी हमने 2400 यूनिट की, यानी 2400 यूनिट बेची है। अब समझिए, ये मेथड था पिछले वाला फीफो मेथड, ये वाला है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इस मेथड के हिसाब से जो लास्ट में आया पहले उसको बेचेंगे, तो इन तीनों में से लास्ट में कौन आया, ये 11 रुपए वाले हिसाब, यानी 800 यूनिट जो आएंगे वो लास्ट में आएंगे, तो पहले वो बेचेंगे, उसके बाद 15 वाली यूनिट बेचेंगे, फिर उसके बाद 10 वाली यूनिट बेचेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो हमें 2400 यूनिट बेचनी है, तो समझिए बेचते हैं। पहले तो हमने 800 यूनिट बेची 11 के हिसाब से, यानी कि 8,800 का सामान चला गया, सिंपल था, ठीक है। 800 यूनिट बेच चुका हूं, 2400 में से 800 अगर बेच दी तो बची 1600 यूनिट, 1600 यूनिट और बेचनी है, तो 1000 में से अब अगली 1000 इसमें से बेचेंगे ना। चलिए, तो 1000 मतलब 1600 में यूनिट बेचनी है, तो 1000 यूनिट ये बेच देते हैं अभी फिलहाल 15 के हिसाब से, यानी कि 15,000 का सामान हमने और बेच दिया, यानी अभी कितनी और यूनिट बाकी रह गई, अब यूनिट बाकी रह गई 600 यूनिट, तो 600 यूनिट और बेचनी पड़ेगी, तो वो किस में से बेचूं, इसमें से, तो मैं 600 यूनिट इसमें से और बेच देता हूं, जो कि 10 रुपए वाले के हिसाब से, यानी 6000 का सामान हमने बेच दिया। सिंपल तरह, चलिए, यानी हमने अब हमारे पास बचा कितना का सामान होगा, ये भी बिक गया, ये भी बिक गया, और इसमें से भी 600 यूनिट बिक चुकी हैं, यानी कि अब कितनी यूनिट बची हैं, 1400, वो भी कितने के हिसाब से, 10 के हिसाब से, यानी 14,000 का सामान हमारे पास बचा हुआ है बस खाली अभी। सिंपल इतना, बहुत अच्छे, मुबारक हो, आपको समझ में आ गया, समझ आ गया ना भाई। हाँ जी, तो जो आपने माल बेचा है पहले ये बेचना है, फिर ये, फिर उसके बाद ऊपर वाला, इसको बोलते हैं लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया उसको पहले बेचेंगे। चलिए, इसके बाद आप कह रहे हैं कि हमने फिर से सेल किया 1000 यूनिट का, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1000 यूनिट का बेच दो, कौन सी तारीख को, 15 अगस्त को, तो 15 अगस्त को हमने 1000 यूनिट का माल बेचा है, तो 1000 यूनिट गई है, 1000 यूनिट सारी इसी में से चली जाएंगी, तो 1000 यूनिट इसमें से बेची 10 रुपए के हिसाब से, यानी 10,000 का सामान हमने बेच दिया, यानी यहाँ पे सब यूनिट कितनी बची, खाली 400 यूनिट बची है 10 के हिसाब से, यानी 4000 का सामान बचा हुआ है हमारे पास। चलिए, हो गया। इसके बाद 16 अगस्त को, तो 16 अगस्त को हमने क्या किया, हमने फिर से परचेज किया है 800 यूनिट 15 के हिसाब से, तो 800 यूनिट खरीदी हमने 15 के हिसाब से, यानी कि 15 अट्ठे कितना हो गया, 12,000, यानी हमने 12,000 का सामान क्या कर लिया, परचेज कर लिया। अब परचेज किया 12 का सामान, तो 400 का तो सामान पहले ही पड़ा था 10 के हिसाब से, यानी 4,000 रुपए का सामान पड़ा था पहले, हमने 800 यूनिट और परचेज करी है, कितने के हिसाब से, 15 के हिसाब से, यानी 12,000 का सामान और परचेज कर लिया हमने। सिंपल तरह, ठीक, आगे चलते हैं। चलिए भाई, लास्ट एंट्री रह गई 30 अगस्त की, तो ये 30 अगस्त को हमने सेल किया है 1000 यूनिट, तो 1000 यूनिट बेची है मैंने, कितने के हिसाब से बेचूंगा, अच्छा बेची है, सॉरी परचेज नहीं करी, बेची है, सेल करी तो इशू वाले में आएगा, 1000 यूनिट मैंने बेची है, कितने के हिसाब से बेचूंगा, जो लास्ट वाली है पहले वो जाएगी, ओह लास्ट वाली तो 800 यूनिट है बस, समझिए। हाँ जी, तो 800 यूनिट मैं 15 वाले में से बेच रहा हूँ, बाकी जो 200 यूनिट बची मैं ऊपर 10 वाले में से बेच रहा हूँ, यानी कि 12,000 रुपए का सामान ये तो पूरा चला गया, और इसमें से भी 2,000 का सामान गया, यानी हमारे पास बची है अब केवल 200 यूनिट, और वो भी कितने वाले के हिसाब से, 10 वाले के हिसाब से, यानी 2,000 का सामान हमारे पास बचा हुआ है, ये बच गया आपका बैलेंस, और यहाँ पे हो गया आपका पूरा पूरा क्वेश्चन खत्म। ठीक है भाई, मुबारक हो, ये बन गया आपका स्टोर लेजर, और वो भी कौन से मेथड के हिसाब से, लीफो मेथड के हिसाब से, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के हिसाब से। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए क्लोजिंग स्टॉक, तो ये रहा क्लोजिंग स्टॉक, यानी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है ये, ठीक है, और ये है क्लोजिंग स्टॉक, इसकी यूनिट कि 200 यूनिट बची है 2000 की वैल्यू वाली। और बात करी जाए अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS की, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा, जब आप इनका टोटल कर दोगे, ये भी मतलब इशू वाले का टोटल पूरा पूरा, तो कितना हो गया, 12 और 2 14, 14,000 का सामान यहाँ पे बेचा, 14 10 24 हो गया, 24 और 6 हो गया 30, 30 और क्या बोलते हैं 40, 40 5 45, 45 और 8 45 और 8 53,800, यानी 53,800 का सामान आपने क्या कर दिया, बेच दिया। एक बार फिर से कैलकुलेशन कर लेता हूं भाई, 12 2 14, 14 10 24, 24 और 6 30, 30 और 40 45, 45 और 8 45 और 8 53,800, सही है भाई। चलिए, तो 53,800 का आपने सामान क्या कर दिया, बेच दिया। ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, और वो आपका क्लोजिंग स्टॉक है। अब इसी मेथड का यूज करते हुए हमें परपेचुअल मेथड का यूज करना, मतलब हमें परपेचुअल मेथड का यूज करते हुए हमें निकालना है लीफो मेथड से क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ये क्लोजिंग इन्वेंटरी निकालें सर। चलिए,
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर दोबारा से वही करना है, आपने टोटल कितने का सामान परचेज किया था वो बताइए फटाफट से। तो 2000 का सामान हमारे पास पहले से बैलेंस था, उसके बाद हमने परचेज एक ये किया और एक ये किया, यानी कि आपने 1000 यूनिट खरीदी, फिर आपने 800 यूनिट खरीदी, फिर आपने कितनी यूनिट खरीदी है 800 फिर से खरीदी है, तो ये आपने टोटल खरीदा है 4600 रुपए का सामान। सिंपल। अच्छा, इसमें से आपने सेल कितने का कर दिया भैया जी वो बताइए। तो सेल हमने 1 2 3 बार की है सेल, यानी कि 2400, 1000 और 1000, यानी आपने कितने का सामान बेच दिया 4400 का सामान हमने बेच दिया भैया, यानी यूनिट बची होगी हमारे पास 200 यूनिट। तो यही हो गया क्लोजिंग यूनिट, जो कि कितनी बची हमारे पास 200। अच्छा, प्राइस कितना लिखा जाए, मैं क्लोजिंग यूनिट निकाल रहा हूं, मतलब क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहा हूं, तो ये है क्लोजिंग यूनिट, जैसे कि यहां बचा है ना 200 यूनिट, वही है। ठीक है, अब देखिए प्राइस कितना रखा जाए भैया। ये मेथड था लीफो मेथड। लीफो मेथड होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आएगा उसको पहले बेचेंगे। ठीक है, जो लास्ट में आया पहले उसको बेचा जाएगा, समझिए। ए बी सी डी, पहले ये आया ए, फिर बी आया, फिर सी आया, फिर डी आया। तो अगर मैं बेचने जा रहा हूं तब किसको बेचूं, पहले जो लास्ट में आया पहले उसको बेचे, पहले ये बेचेंगे, फिर ये बेचेंगे, फिर ये, फिर ये। मतलब अगर हमारे पास 200 यूनिट बची हैं तो वो कौन सी वाली बचेंगी, ये वाली या फिर ऊपर वाली? भाई ये वाली तो सबसे पहले बिकेगी ना। हाँ जी, सबसे लास्ट वाली, मतलब जो सबसे पहले आई थी वो उसकी भी बची होंगी जो भी यूनिट बची हैं, यानी कि सबसे पहले हमारे पास कौन सी यूनिट थी 10 वाली, जो बैलेंस बचा था ना उसका। तो कितने के हिसाब से वाली 10 वाली, तो बस इसी के हिसाब से लेके चलना आपको इस बार। उसमें क्या था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में पहले ये वाला सामान बिकता था, लास्ट में जो यूनिट बची आई होंगी उस हिसाब से बचती थी। इस बार पहले वो सामान बेच रहे हैं तो स्टार्टिंग में जो यूनिट होगी उसके हिसाब से बचेगा सामान। तो 200 इंटू में 10 यानी 2000 का आपका हो गया क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंटरी। देख रहे हो भाई, वही सेम आंसर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चालू करते हैं। बात आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये कैसे निकलता है, वही ओपनिंग स्टॉक प्लस में परचेज प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंस, वैसे इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, और माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। अब समझिए यहाँ पे आपको यूनिट के हिसाब से नहीं चल रहा, यहाँ पे आपको चलना है वैल्यू के हिसाब से। तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी थी वो देखो, 2000 इंटू में 10, यानी कितने का सामान था ओपनिंग स्टॉक में आपको 20 का सामान, प्लस में आपने परचेज कितने का किया, एक बार परचेज कैलकुलेट कर लेते हैं। 1000 इंटू में 15, 15000 का परचेज, फिर उसके बाद 800 इंटू में 11, 8800 का परचेज, उसके बाद 800 इंटू में 15, 12000 का परचेज। तो कितना हो गया, 12 12 24 25 26 27 27 27000, 27 और 8 7 7 14 1 15, यानी कि 35800 का परचेज। यानी आपने कितने का परचेज किया है 35800 का। सिंपल है, तो यहाँ पे परचेज आ गया 35800 का परचेज किया। डायरेक्ट एक्सपेंस 0 है, माइनस में क्लोजिंग स्टॉक कितना है 2000, हमने ऊपर अभी निकाला यहाँ पे। तो बस 35 में से 2 गए, बचे 33, 33800, 33800 और 20, ये हो गया 53800। तो ये हो गया 53800। तो हमारे पास जो सामान बचा हुआ है, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितने का सामान हमने बेचा वो कितना है 53800। देखो वही लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 53800। सिंपल इतना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए यहाँ पे हमने करा लीफो मेथड, यहाँ पे हमने सीखा फीफो मेथड। एक छोटा सा क्वेश्चन इसके अंदर और आता है जो आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा और बड़ा कर देगा। समझ में, वो छोटा सा टॉपिक अगर आपने नहीं सीखा तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। भाई ध्यान से कह रहा हूं मैं, समझ लो, सीख लो, बहुत अच्छा समझ में आएगा। समझ रहे, ध्यान से सीख लो भाई, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में ना कई बार आपको साथ धोखा कर जाता है। क्या धोखा करता है, सुनिए। क्वेश्चन वाले ने अभी तक आपसे पूछा फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन कैलकुलेट, बस 2 चीजें, कॉस्ट ऑफ मतलब क्लोजिंग इन्वेंटरी, दूसरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और बच्चे खाली यही सीख के जाते हैं, एक नई चीज है वो समझो। अगर वो नहीं सीखा तो फिर पेपर में बेड़ा हो सकता है आपका। सुनिए, तीसरा टॉपिक भी बोल देगा निकालने के लिए, वो बोलेगा बताइए ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए, यानी कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ वो बताओ। क्वेश्चन में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा, ग्रॉस प्रॉफिट पूछ लेगा, और बच्चे वहीं पर कंफ्यूज आ जाते हैं, भैया करें ऐसे करें, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। समझिए है क्या, आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का बचपन में आपने फॉर्मूला सीखा था, टोटल सेल में से, सॉरी टोटल सेल बोल रहा हूं, नेट सेल में से, लिख ही देता हूं साफ साफ, नेट सेल में से आपको माइनस करना पड़ता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना। चलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आप निकाल चुके हो, 53800 आया। बस या कहीं से आपको नेट सेल मिल जाए तो आप कर दोगे, आराम से कर जाओगे आंसर, है ना, नेट सेल। और यही नेट सेल निकालने के लिए ये जो सेलिंग प्राइस आपको खाली दे रखी है ना, कि सेलिंग प्राइस आप खुद सुपोज करके लिखो कि कितने में आप बेच रहे हो, नहीं, उस टाइम पे आपको सेलिंग प्राइस का अमाउंट दे देगा। और आप सोचोगे सेलिंग प्राइस का अमाउंट दे दिया तो क्या वो सेलिंग प्राइस का अमाउंट यहां पे आना चाहिए, नहीं, यहां पे सेलिंग प्राइस का अमाउंट नहीं आता, यहां पे वही अमाउंट आएगा जिस मेथड से आप कर रहे हो। लास्ट इन फर्स्ट आउट है तो जो भी लास्ट क्वांटिटी है उसका अमाउंट डालना है। और अगर दोबारा सुनो, मान लेते हैं यहां पे हमने सेल किया कितने के हिसाब से, एज्यूम कर लेते हैं 15 के हिसाब से, यहां पे हमने क्वांटिटी बेची है 12 के हिसाब से, और यहां पे हमने सेल किया है कितने के हिसाब से, कितना मान ले 13 के हिसाब से मान लेते हैं। चलिए शुक्र है, समझिए।
अब यहाँ पे हमने 15 12 और 13 दे दिया, तो भैया सेल वाले में क्या 15 12 13 आएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। सेल वाले में वैसे ही रहने वाला क्वेश्चन, जो आप बेच रहे हो माल, आपको देखना है लास्ट इन फर्स्ट आउट है, तो जो लास्ट में खरीदा था सामान उसके हिसाब से आप बेचोगे। तो 10 11 का सामान लास्ट में खरीदा था तो 11 के हिसाब से, 15 का सामान खरीदा था फिर 15 के हिसाब से, ऐसे ही चलने वाला है। सेम ऐसे ही फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में भी जो सामान जैसा क्वेश्चन था वैसे ही करना है, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं है। इस सेल प्राइस को तो इग्नोर करके चलना है क्वेश्चन के अंदर, ये जो सेल प्राइस दे दिया ना आपको, इग्नोर करके चलना है। तो भैया ये सेल प्राइस दिया क्यों है, कब काम आएगा? सेल प्राइस काम आएगा जब आपको निकालना होगा ग्रॉस प्रॉफिट। याद रखना, जब भी सेल प्राइस वो दे रहा है तो वो किस लिए दे रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए, ये निकालने के लिए नहीं दे रहा। बच्चे गलती कर जाएंगे, यहां पे लिख देंगे उस प्राइस को, नहीं लिखना। मैं फिर कह रहा हूं नहीं लिखना, समझ लो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। सेल प्राइस अगर दे दे तो नहीं लिखना, इग्नोर करके चलना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में था ही नहीं, मतलब जिस था ही नहीं ना तब बढ़िया था, क्योंकि आप लिख के नहीं आओगे, आप इसे आपसे कैलकुलेट करके आओगे। दिक्कत तब होती है जब वो सेल प्राइस दे देता है, बच्चे यही उठा के टेप देते हैं, यहाँ पे नहीं करना ऐसे, समझ में? हाँ जी, आपको वही क्वांटिटी लेके चलनी है। सेल प्राइस क्यों लिया उसने? ताकि आप नेट सेल निकाल पाओ, समझ? चलिए एक बार निकालते हैं। नेट सेल आपने कितने का सामान बेचा? तो हमने देखो हमने 2400 सामान बेचा है, 2415 के हिसाब से, तो 15 इंटू में 2400 कितना हो गया भाई? ये भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब 0 0 15 चौक कितना हो गया? 60 60 का 0 6 0 पर 15 दूनी 30 30 और 6 36, यानी 36 का सामान आपने बेचा। दूसरी बार में आपने फिल सेल किया 1000 क्वांटिटी 12 के हिसाब से, यानी आपने 12000 का सामान बेचा। चलिए उसके बाद आपने सेल किया 1000 क्वांटिटी 13 के हिसाब से, यानी आपने 13000 का सामान फिर बेचा, यानी आपने टोटल कितने का सामान बेच दिया? 12 15 25 25 और क्या बोलते हैं 25 50 50 और 10 60 70 61 का सामान आपने बेच दिया। सिंपल भाई, यानी आपने टोटल सामान कितने का बेचा? 61,000 का सामान बेचा। और इससे पता लग गया आपको नेट सेल, और नेट सेल में से आपको अगर माइनस कर दोगे गुड्स मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि कितना आ गया? 7,200। कितना आ गया भाई? 7,200। कोई डाउट? कोई दिक्कत नहीं। तो इस क्वेश्चन से बस ये 3 टॉपिक आते हैं। पहली चीज वो बोलता है क्लोजिंग इन्वेंट्री या फिर उसकी वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज आपसे बोलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए। तीसरी चीज आपसे बोल सकता है ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। ग्रॉस प्रॉफिट अगर आपको दे दे तो वो सेलिंग प्राइस भी देगा, और सेलिंग प्राइस जैसे ही वो देगा आपको समझ जाना है खाली ग्रॉस प्रॉफिट में यूज करना है उसका, यहाँ पे यूज नहीं करना। समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं ना? बढ़िया। आई होप सर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक करना, वहां पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। जो भी पीडीएफ में डाल दूंगा मैं, 1-2 क्वेश्चन जो भी होंगे उनके आंसर के साथ। पहले तो कोशिश करना खाली क्वेश्चन से आप खुद आंसर कर पाओ, ठीक है। और आंसर करने के बाद आप मैच कर सकते हो, ताकि जो आपका आंसर है और जो मैंने आंसर है वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। आपकी कैलकुलेशन में प्रैक्टिस में मतलब परफेक्शन आ रही है या फिर नहीं आ रही। चलिए ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना। और सच बता रहा हूं, अगर आपने पहले से कर रखा है ना, तो भाई दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से मैं कह रहा हूं, ये जो छोटी सी उंगली है ना, इसके नाखून से आपको थैंक यू, बालों से थैंक यू आपको, ठीक है। और अगर आपने पहले से नहीं कर रखा है तो क्या कर सकते हैं सर? कोई बात नहीं, आराम तो कर दियो, आफत नहीं आ रही कोई भी। अरे रहने दो, कोई बात नहीं है, आराम तो कर दियो, बाद में पेपर के बाद कर दियो आराम से, कोई आफत नहीं आ रही। हम भी यहीं पे, आप भी यहीं पे, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, ठीक है। अच्छा करने जा रहे हो, कोई बात नहीं, कर दो यार, मर्जी आपकी, जैसे मन करे आपकी, ठीक है। हाँ जी, तो आज के वास्ते नहीं मिलते कल सेम टाइम सेम जगह अगले। अच्छा, नोट्स किसी को परचेज करने तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, बाकी सब ठीक ही है। तो आज के वास्ते नहीं मिलते कल सेम टाइम सेम जगह अगले, और टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना है भाई नोट कर लेना, कदे फिर बोल लो भैया दिखाया नहीं। अच्छा नीचे वाला रह गया क्या? 200 लिखा हुआ है नीचे, और कुछ नहीं लिखा हुआ है। फोकस कर दो, उतार लेना भाई साफ साफ, फोटो फाटो लेके। बाय बाय।